नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो की हम शुरुआत करेंगे हमारे ही एक दर्शक की फरमाइश से। टॉपिक क्या रहेगा, आइए आपको दिखाते हैं। ये आदित्य जी हैं और इन्होंने लिखा है सिंह लगन की कुंडली में अष्टम भाव में मीन राशि का चंद्रमा कि ज़्यादा से ज़्यादा उपाय बताएं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, उपाय से भी बेहतर तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम समझें तो सही कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है भी या कि नहीं है। कभी कभी हम इधर उधर से सुन करके अक्सर मान लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले हम बिना देर किए हुए हम कुंडली पर जाते हैं। सबसे पहले हम सिंह लगन की कुंडली बनाते हैं। जैसा उन लोगों ने बोला है कि कौन सी, वो कहना क्या चाह रहे हैं, आप सभी दर्शकों को मैं समझाने के लिए ये सिंह लगन की कुंडली बनाई। सिंह लगन क्या होता है कि सिंह लगन जो है आपका 5 नंबर से आरंभ होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। वो क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा अष्टम भाव में मीन राशि का बैठा है। अब आप देख रहे हैं जो नंबर 12 की राशि होती है वो मीन राशि है और चंद्रमा वहाँ पर बैठा है। इनको डाउट क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा तो है नहीं। अक्सर ये सुना ही होगा आप लोगों ने कि चंद्रमा यदि अष्टम भाव में चला जाए तो वह कमज़ोर माना जाता है। ये तो एक फैक्ट हो गया, परंतु ज्योतिष में ट्विस्ट बहुत आते हैं। अब ये भी देखना जरूरी है ये चंद्रमा लड़के की कुंडली का है या ये लड़की की कुंडली का है, क्योंकि अब नाम से स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वो आदित्य हैं कि आदित्य हैं। तो मैं दोनों के फार्मूला ही बता देता हूँ। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में लड़के की कुंडली में है तो फलादेश कुछ और होता है, और लड़की की कुंडली का चंद्रमा है तो फलादेश अलग होगा। पर उससे भी पहले हमें समझने की ज़रूरत है जिस चंद्रमा की बात कर रहे हैं वो किस भाव का स्वामी है। तो हम यहाँ देखें, यहाँ चतुर्थ 4 नंबर जो लिखा हुआ है ये 12वां भाव है। इसे मैं लिख देता हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए ये कुंडली का 12वां भाव होता है। पर वहाँ पर जो राशि है वो नंबर 4 की राशि है। इसलिए हमें देखना है कि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, वो अष्टम में बैठा है। अब देखिए ये तो सीन पलट गया, ये तो विपरीत राजयोग बन गया। अब देखिए, जहाँ तक वो अपने आप को समझ रहे थे कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, पर यहाँ तो विपरीत राजयोग बन गया। जो लोग नए हैं उनको मैं समझा दूं कि ये विपरीत राजयोग कैसे बनता है। एक राजयोग होता है, एक विपरीत राजयोग होता है, एक नीच भंग राजयोग होता है। पर अभी हम इस वीडियो में विपरीत राजयोग की बात करेंगे। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? विपरीत राजयोग बनने का नियम क्या है? छठे भाव का स्वामी, यहाँ पर छठे भाव का जो स्वामी है 6th लॉर्ड, यदि 6th लॉर्ड छठे में ही बैठ जाए यानी कि स्वयं के घर में बैठ जाए, यदि 6th लॉर्ड अष्टम भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, छठे का स्वामी छठे में बैठ जाए, छठे का स्वामी यहाँ 8वें में बैठ जाए या छठे का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग हो गया। दूसरा राजयोग बनता है अष्टम भाव से। अष्टम का लॉर्ड यदि 8वें में ही बैठ जाए यानी अपने स्वयं वहीं पर ही बैठ जाए, 8वें का लॉर्ड छठे में बैठ जाए
या 8वें का लॉर्ड 12वें भाव में बैठ जाए तो भी विपरीत राजयोग बन जाता है। फिर आता है 12वें भाव का स्वामी। 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए, 12वें का स्वामी 6ठे में बैठ जाए, 12वें का स्वामी 8वें में बैठ जाए, ये तीनों ही प्रकार से विपरीत राजयोग बनता है। 6ठा, 8वां, 12वां, इनके स्वामी अगर एक दूसरे हाउसेस में बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग बन गया। अब विपरीत राजयोग जो होता है इसके परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये इंसान को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में बहुत मददगार होता है। बस इस योग के साथ समस्या यही है कि शुरुआती दौर में ये या राजयोग इंसान को परेशानियों में बहुत ज़्यादा डाल देता है, कई बार तो ये मुसीबतों में डाल देता है। पर वो जो मुसीबतें होती हैं, वो जो परेशानियां होती हैं, वो उनकी लर्निंग्स के लिए होती हैं ताकि इंसान कुछ सीख पाए। और जब तक इंसान मुसीबत में फंसेगा नहीं तो अच्छे ढंग से सीख भी नहीं पाएगा। कहते हैं कि ठोकर लगने से जो अक्ल आ जाती है वो तो बादाम खाने से भी नहीं आती है। तो वही सूत्र इसका समझ लो विपरीत राजयोग का, कि व्यक्ति बार बार जीवन में ठोकर खाता है, नीचे गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। अच्छी बात क्या है कि एक समय के बाद व्यक्ति उन ठोकरों का मास्टर बन जाता है। फिर लोग चाहे ज़माना उसके रास्ते में कितने भी कांटे बिछाए, वो उनके चक्रव्यूह में नहीं फंसता है। मुसीबतों को टैकल कैसे करना है वो उसका मास्टर बन जाता है। मुसीबत आएंगी बड़े प्यार से उनको टैकल कर लेगा। तो ये मास्टरी होने की वजह से एक समय पर इन लोगों के जीवन में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये ग्रो कर जाते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं ये। अब बताइए कैसा रहा। अभी तक तो हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोकस था कि जी हाय क्या करें, चंद्रमा अष्टम में चला गया। पर जैसे ही पता चला ये तो विपरीत राजयोग हो गया तो आदमी खुश हो गया। ज्योतिष में बस ऐसा ही होता है, जब बेसिक सीखते हैं तो जो चीज़ें बताई जा रही होती हैं उनसे सुन के या तो हम खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। पर जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बेसिक में सीख रहे थे हम लोग, एडवांस एस्ट्रोलॉजी पर आने पर वहाँ मामला ट्विस्ट हो गया है, चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें बड़ा उलट पलट सा मामला हो गया है। ऐसा जातक जीवन में राइज करता है। और कहाँ से राइज करेगा? विदेश से। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश गमन करे, बार बार विदेश आना जाना हो, विदेशी कंपनी में काम करे, विदेशी व्यक्ति के साथ मिल कर के काम करे, या कोई भी विदेश का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। परंतु कौन सा कार्य करना हितकर रहेगा उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी है। अब यहाँ पर विपरीत राजयोग तो बन गया, पर प्रश्न उठता है जी ये विपरीत राजयोग तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारी कुंडली में भी है, हमारी कुंडली में भी है। आपने गुरुजी जो ये पॉइंट बताए हैं ये तो हमारे पास सब में है। और 50 से 60% लोग आप में से हो सकता है कह दें कि जी हमारा विपरीत राजयोग कुंडली में बन रहा है। पर फलित कब होगा, फलित होगा कि नहीं होगा, ये है सूत्र जो अक्सर आपको वीडियोस में नहीं मिलता है। जब भी विपरीत राजयोग को फलित करने की बात आए, एक सूत्र जहन में रखो, कोई बताएगा नहीं आपको। जब तक उस ग्रह को जो विपरीत राजयोग बना रहा है कोई पाप ग्रह नहीं देखेगा, चाहे वो नेचुरल पाप ग्रह हो या फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट हो। जब तक वो दृष्टि ना दे दे या किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित ना कर ले, जब तक कुंडली में विपरीत राजयोग फलित नहीं होता। अब प्रश्न आता है कब होगा?
ग्रह की जब दशा आएगी, या तो जो विपरीत राजयोग बना रहा है उस ग्रह की दशा में भी हो सकता है, या उस मैलेफिक ग्रह की दशा में भी उसका ये योग एक्टिवेट हो सकता है। तो आपको पता चला कि ये विपरीत राजयोग कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता। अब प्रश्न उठता है रेमेडीज़ के ऊपर। जब भी रेमेडीज़ की बात आती है तो हमें समझना पड़ेगा भाई, रेमेडीज़ तो जब करें जब हमें समस्या पैदा हो रही हो। अगर हमने यहाँ चंद्रमा तो बिठा दिया, जैसा कि मैंने कहा मेल चार्ट के लिए चंद्रमा ज़्यादा परेशानी कारक हो सकता है। फीमेल का जो चंद्रमा होता है अष्टम में, उसके मायने और भी हो सकते हैं। वो क्या है समझें। फीमेल चार्ट में जब भी चंद्रमा अष्टम में देखने को मिलेगा, खैर इस कुंडली में तो आपको विपरीत राजयोग बन गया, बाई चांस विपरीत राजयोग भी ना बने और चंद्रमा 8वें में बैठ जाए तो क्या होगा? ऐसी महिला आवश्यकता से ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, क्रेज़ उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप कहेंगे जी गुरुजी तो बहुत अच्छी बात हो गई। जी हाँ, पर कभी कभी महिला की बोल्डनेस रिलेशनशिप के लिए परेशानियों में पड़ जाते हैं और लोग या समाज उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको मैरिज लाइफ के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। अब वो हैं तो बोल्ड, परंतु मन तो उनका भी है, इमोशन तो उनके अंदर भी कूट कूट करके भरे हुए हैं। तो ऐसी महिलाओं को अक्सर लगता है कि हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि ये महिलाएं जो होती हैं जिनका चंद्रमा 8वें में, बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं और बहुत अच्छा चैलेंज लेकर के काम करती हैं, टारगेट ओरिएंटेड होती हैं। बट कुछ पुरुष उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसमें आप पुरुषों की कमजोरी समझते हो या इक्वेशनली सिचुएशनली ये प्रॉब्लम समझते हो, ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। परंतु उनको इमोशनल डेंट बार बार लगते हैं जीवन में, इमोशनल फटीग उनको बार बार होते रहते हैं जीवन के अंदर। पर लड़के का क्या है? लड़का इमोशनली वीक हो जाता है। चंद्रमा 8वें में, भय उन्हें बड़ा सताता रहता है, छोटी से छोटी बात पे डर जाते हैं। वो बहुत बोल्ड तो छोड़ो, बोल्ड तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, हमें यहाँ पर कमज़ोर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई झूठ मूठ भी उनको बहका दे कि तेरे ऊपर कोई खतरा है, तो इतना हताश, निराश, उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं, क्योंकि इनका आप कह सकते हो छोटे मन के हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव होती है। और आपने देखा होगा ना, कुछ लड़कों को छोटी छोटी बातों पे रो देना, छोटी सी बात पर घबरा देना, ये बस ये उसी तरह का योग है। अगर किसी व्यक्ति को इमोशनल फटीग महसूस हो रहा है, कब करें उपाय? इस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि चंद्रमा अष्टम में हो और ख़ास करके मीन राशि में जैसा उन्होंने बताया, या किसी भी राशि में हो, तो कब उपाय करें? अगर आपको ये लक्षण आ रहे हो, पहला इमोशनल फटीग, दूसरा नींद की कमी, तीसरा कफ संबंधी प्रॉब्लम, शरीर में कफ विकार, खांसी, जुखाम, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, ये वो सब इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो। चौथा, अगर व्यक्ति के रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आए, मन की उदासी, मानसिक तनाव, स्ट्रेस हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, ये सब चंद्रमा के ही प्रॉब्लम्स होती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, माँ को कष्ट होना, माँ को शारीरिक तकलीफ़ें ज़्यादा आए, माँ के साथ अनबन हो जाए, मेंटल ट्रॉमा से बार बार उनको गुजरना पड़े, डिप्रेशन
कि फेजेस से गुजरना पड़े, लंबे समय तक डिप्रेशन चल रहा है उनको, नज़र बार बार लग जाए, नज़र दोष बार बार लग रहा है, नज़र दोष बार बार महसूस होता है, तो ऐसे स्थितियां या ऐसे लक्षणों, और केवल एक लक्षण नहीं, कई लक्षण मिलने चाहिए, 3-4 कम से कम लक्षण मिलने चाहिए, जब जा कर के उसके उपाय के बारे में सोचना चाहिए। लाल किताब में अलग उपाय दिए हुए हैं, वैदिक ज्योतिष में अलग उपाय दिए गए हैं। अगर आप लाल किताब के उपाय करना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग है, उसमें पर अदर्स प्लैनेट्स को भी देखना पड़ता है। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि हमारे पास पूरी कुंडली नहीं है उस जातक की, और जब तक पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर लिया जाए तो उपाय बताना भी महामूर्खता साबित हो सकती है। परंतु एक उपाय ऐसा है जो कभी भी नेगेटिव असर नहीं देगा, पॉजिटिव असर जरूर दे सकता है, वो है महामृत्युंजय मंत्र जाप। चौसठ हजार की संख्या में, 64,000 की संख्या में यदि महामृत्युंजय का मंत्र का जप किया जाए तो भय से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि अष्टम भाव भय का होता है, मन को भयभीत करने वाला। चंद्रमा जब अष्टम में यानी मन को भय लगाता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। और अगर आपकी अवस्था अच्छी है, अवस्था का मतलब ये है कि धन की अवस्था अच्छी है, तो आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक करवाएं किसी ब्राह्मण से, जहाँ पर भी, जिस शहर में भी आप रहते हो, किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से मिल लीजिए, और वो अगर इस रुद्री पाठ को करवाना जानते हों तो आप ये करवा लीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 2 उपाय ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नकारात्मक असर नहीं देते, सकारात्मक असर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि कुंडली में विश्लेषण हम लोगों ने किस प्रकार से किया। चूँकि हमारे पास पूरी कुंडली नहीं थी, पूरी डिटेल नहीं थी, तो बहुत सी चीज़ें इसमें छूटी हैं। वो हमें मालूम है कि छूटी होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि जब तक ग्रह का अन्य ग्रहों के साथ की इक्वेशन को ना समझा जाए, जब तक पूर्ण रूप से ना तो फलादेश किया जा सकता है, ना ही उसका किसी भी प्रकार से उपाय किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई सूत्र समझना हो ज्योतिष का तो आप लिख दीजिए, जैसे इन भैया का लिखा है हमने, जैसे इनका किया है हम लोगों ने, उसी प्रकार से हम करेंगे। और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, क्या आपकी कुंडली में ये विपरीत राजयोग है, बन रहा है, तो कैसे आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।